तो अगर एक मोबाइल डेड है तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले इस बैटरी को चेक करना है। तो इसके लिए डीसी 20 वोल्ट में रख के और इसका जो दोनों प्रोब है उसको आप टच कर सकते हो, कहीं पे टच करो मैटर नहीं है, मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस में भी कर सकते हो, अपोजिट भी कर सकते हो। अपोजिट करने पर आपका जो रीडिंग है वो मतलब निगेटिव आएगा और सेम करने पर आपका जो रीडिंग है वो पॉजिटिव आएगा। मतलब सिमिलर करने पर आपका जो रीडिंग है आप देख रहे हो इस तरह से पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर हम प्रोब को अपोजिट करके इसको चेक करते हैं तो जो हमारा रीडिंग है आप देख रहे हो आगे निगेटिव का साइन आ गया। तो इस तरह से हम बैटरी का प्लस पिन और माइनस पिन को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अगर ये मिट गया है यहाँ से सिंबल इसका तो आप चेक करें, अगर आपका रीडिंग पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब रेड के साथ प्लस और ब्लैक के साथ माइनस है। आप देख सकते हो इसका जो रीडिंग है 3 है 2.99 मतलब 3 के करीब है। मतलब ये जो वोल्टेज है इसका डाउन है, 3.7 होना चाहिए या 4.2 तक हो सकता है फुल चार्ज होने के बाद। तो अभी इसका वोल्टेज 3 है, इसका मतलब इस बैटरी से मोबाइल ऑन नहीं होने वाला है। मतलब ये बैटरी डैमेज है, इसको रिप्लेस करना है या तो इसको बूस्ट करके मतलब हमें इस मोबाइल में डालना होगा। अगर मोबाइल डेड है तो सबसे पहले बैटरी चेक करें और उसके बाद अगर बैटरी डेड है तो नए बैटरी को डालें या तो डीसी पावर सप्लाई से आप वोल्टेज दे सकते हो। 3.7 से लेके 4.2 सेट करके इस बैटरी कनेक्टर में आप वोल्टेज दे सकते हो। लेकिन वोल्टेज देने के टाइम में आपको क्या करना है, मतलब प्लस में प्लस और माइनस में माइनस ही डालना है। अपोजिट अगर डालोगे तो मोबाइल शॉर्ट हो जाएगा। तो चेक करने के टाइम में आप अपोजिट डालो तो भी कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको जब वोल्टेज देते हो मोबाइल के अंदर तो उस टाइम में आपको सिमिलर डालना है, यानी कि प्लस में प्लस माइनस में माइनस ही डालना है। तो चलिए मैं इसका जो सॉर्टिंग टेस्ट किस तरह से करना है तो मैं मल्टीमीटर को बीप में सेट कर देता हूं और इसका सॉर्टिंग किस तरह से फाइंड करना है, यानी कि मोबाइल का जो बोर्ड है वो शॉर्ट है या नहीं है और किस तरह से कितना रीडिंग आना चाहिए इसका प्लस में, और जो बीच का पिन होता है जिसे हम BSI बैटरी स्टेटस इंडिकेटर पिन बोलते हैं उसमें, और जो नेगेटिव पिन होता है तो उसमें किस तरह का रीडिंग आना चाहिए, तो सभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो रेड प्रोब है उसको माइनस में रखना है। मतलब ब्लैक प्रोब को माइनस में रख के आप नहीं चेक कर सकते, आपका जो रीडिंग है वो नहीं आएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ब्लैक को यहाँ पे रखा हूँ तो चलिए रीडिंग देखिए, कोई भी रीडिंग नहीं दे रहा है, इन्फिनिटी रीडिंग है। बीच में भी आपको चेक करके दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी इन्फिनिटी रीडिंग है। यहाँ बॉडी में टच हो रहा है, बॉडी का मतलब माइनस होता है तो इसलिए बीप दे रहा है। तो ये भी इन्फिनिटी है और माइनस तो बीप देगा। माइनस को किसी तरह से भी चेक कर सकते हो। तो अगर हमें प्रॉपर रीडिंग चाहिए तो हमें क्या करना है, रेड को ग्राउंड में टच करना है और फिर ब्लैक से चेक करना है। ब्लैक से चेक करने पर चलिए आप देख सकते हो इस तरह से ब्लैक से चेक करने पर जो पॉजिटिव का रीडिंग है, मतलब मानिए आपको मतलब ये पिन मालूम नहीं कौन सा पिन है तो इसका रीडिंग देखिए कितना है 399 और जो बीच वाला है उसका रीडिंग देखते हैं तो इसका रीडिंग है 1574। तो जो रीडिंग लो होता है उसको पॉजिटिव माना जाता है और जो रीडिंग हाई होता है उसको BSI पिन माना जाता है। तो इस तरह से एक बोर्ड में जुड़े बैटरी कनेक्टर का प्लस माइनस और BSI पिन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मल्टीमीटर से। दोस्तों ये जो रीडिंग था वो बिल्कुल सही था। मतलब ये जो पॉजिटिव है उसका रीडिंग 250 से ज़्यादा आना चाहिए। 250 से लेके 700 के बीच में कोई भी रीडिंग आ सकता है। मतलब वो डिफरेंट मोबाइल का डिफरेंट रीडिंग हो सकता है। तो 250 से 700 तक का रीडिंग प्लस शो करता है और जो BSI है मतलब उसका रीडिंग होता है 450 से लेके 1800 तक। ये दोनों में कंपेयर करोगे तो मतलब जो प्लस है वो कम वैल्यू वाला होगा और जो BSI है वो ज़्यादा वैल्यू वाला होगा। तो इस तरह से हम प्लस BSI और माइनस को फाइंड कर सकते हैं। और अगर ये प्लस में बीप दे रहा है, मतलब माइनस में तो बीप देगा ही, लेकिन प्लस में भी अगर बीप दे रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, बोर्ड शॉर्ट है। तो बोर्ड शॉर्ट होने पर क्या करना है, आपको जो बैटरी कनेक्टर के करीब में जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो सभी को चेक करना है। जो भी कंपोनेंट्स आपको शॉर्ट मिले उसको पहले निकाल दे जाना है। आपको ये बोर्ड शॉर्ट होने पर आपको पूरी बोर्ड के अंदर बहुत सारी कैपेसिटर्स में डिफरेंट सेक्शन में, जैसे कि नेटवर्क सेक्शन, पावर IC सेक्शन, इस तरह के सेक्शन में आपको शॉर्टिंग मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जो टारगेट आपको करना है बैटरी कनेक्टर के पास में करना है। बैटरी कनेक्टर के पास में जितने भी कंपोनेंट आपको मतलब शॉर्ट दिखाई दे उसको आपको निकाल देना है। और निकालने के बाद अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आपको आगे ट्रबल शूट करना है। या तो क्या कर सकते हैं, आपको लो वोल्टेज मतलब 1.5 to 2 वोल्ट दे के इसको मतलब देना है। मतलब नॉर्मली हम 3.7 बोल देते हैं, लेकिन शॉर्टिंग की कंडीशन में आप अगर 3.7 दे रहे हो तो आपका मतलब बोर्ड डैमेज होने का, IC मतलब जलने का चांसेस रहता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करना है, 1.5 to 2 वोल्ट आपको देना है यहाँ पे।
और चेक करना है कहीं पे कोई कंपोनेंट्स गर्म हो रहा है या नहीं। और कोई कंपोनेंट्स गर्म हो रहा है तो उस सेक्शन में जितने भी मतलब कंपोनेंट्स हॉट आपको मिले उसको पहले निकाल देना है। तो दोस्तों इस तरह से हम एक शॉर्ट मोबाइल का ट्रेसिंग करते हैं। तो दोस्तों एक मोबाइल के अंदर बहुत सारे पार्ट लगे होते हैं और सभी पार्ट को काम करने के लिए क्या होता है, हमें उसको वोल्टेज देना ज़रूरी होता है। बिना वोल्टेज का कोई भी पार्ट काम नहीं करेगा। और मोबाइल को वोल्टेज देने के लिए हम बैटरी डालते हैं और बैटरी से जो भी वोल्टेज निकलता है वो चला जाता है बैटरी कनेक्टर में। आप यहाँ पे देख सकते हो बैटरी कनेक्टर। तो इस तरह का बैटरी कनेक्टर जो मोबाइल के बोर्ड के साथ अटैच होता है, वो क्या करता है, जब हम बैटरी यहाँ पे डालते हैं तो उसका वोल्टेज बोर्ड को सप्लाई करता है और बोर्ड क्या करता है, डिफरेंट पार्ट को वोल्टेज को सप्लाई कर देता है। तो मानिए किसी मोबाइल का इस पॉइंट में अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो क्या होगा, बैटरी से जो भी वोल्टेज मोबाइल को जाना होगा वो मतलब अच्छी तरह से सप्लाई नहीं हो पाएगा या बिल्कुल ही सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, मोबाइल डेड होने का चांसेस रहता है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये जो बैटरी कनेक्टर है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 3 पिन है इस बैटरी कनेक्टर के अंदर। तो ये तीनों पिनों का फंक्शन क्या है और कौन सा पिन में किस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है और उसको चेक करने का प्रोसेस क्या है और उसमें कोई फॉल्ट है तो उसका रिपेयरिंग करने का प्रोसेस क्या है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो किसी भी मोबाइल का रिपेयरिंग करने के लिए आपको मोबाइल का हर एक डिटेल होना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको ये जो बैटरी कनेक्टर है उसका इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और जो बाकी आगे का वीडियो होंगे उसमें मैं आपको और जो डिफरेंट सेक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे मेमोरी सेक्शन है, उसके बाद सिम सेक्शन यहाँ पे है और उसके बाद कैमरा सेक्शन, डिस्प्ले सेक्शन, वाइब्रेटर सेक्शन, हेडफोन सेक्शन, इस तरह का बहुत सारे सेक्शन, मतलब जितने पार्ट होता है सभी का अलग अलग एक सेक्शन होता है। तो सारी का सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बना के इस चैनल पे डालूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो बैटरी कनेक्टर होता है हर एक मोबाइल के अंदर, उसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। और इसको समझने के बाद आप क्या कर सकते हो, मोबाइल में होने वाले डेड प्रॉब्लम, शॉर्टिंग प्रॉब्लम, हाफ शॉर्टिंग प्रॉब्लम, इस तरह का जो प्रॉब्लम होते हैं और बैटरी कनेक्टर से जुड़ी और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, सभी आपको मालूम हो जाएगा। और इसको मालूम हो जाने के बाद आपको मोबाइल रिपेयरिंग करने में बहुत ही आसान होगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एक बैटरी कनेक्टर का जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो क्या है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो हम हर एक मोबाइल टेक्नीशियन को मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ एक वीडियो में आपको एक्सपर्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग का एक्सपर्ट बनाने के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और सभी को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से मोबाइल का किसी तरह का भी प्रॉब्लम को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बातें करते हैं मोबाइल के बैटरी कनेक्टर के पिन के बारे में। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे 3 पिन है। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है प्लस, BSI, माइनस। तो यहाँ पे तो मैंने लिखा हुआ है प्लस, माइनस और BSI, लेकिन यहाँ पे देखने से तो नहीं पता चलता, यहाँ पे कोई मार्किंग भी नहीं किया गया है, मतलब कौन सा पिन प्लस है, कौन सा माइनस है और कौन सा BSI है। डायग्राम देखने से हमें यहाँ पे पता नहीं चलता। तो किस तरह से हम इस पिन को फाइंड कर सकते हैं, तो ये जो 3 पिन आप देख रहे हो तो सभी का रीडिंग किस तरह का होना चाहिए, मतलब अगर बोर्ड सही कंडीशन में है तो उस टाइम में इसका रीडिंग कितना होना चाहिए और अगर बोर्ड फॉल्टी है तो उस कंडीशन में इसका रीडिंग कितना होना चाहिए। तो सभी का डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो इसको टेस्टिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो मल्टीमीटर है, जैसे आप देख सकते हो इस तरह का मल्टीमीटर आपको लेना है और इसको बीप मोड में सेट कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हो बीप मोड, जिसको बोला जाता है बीप मोड या कंटिन्यूटी मोड भी बोला जाता है। तो हमें मल्टीमीटर को यहाँ पे बीप मोड में सेट करना है इस तरह से। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीमीटर के साथ 2 प्रोब जोड़ा हुआ है। ये जो तार है उसको प्रोब बोला जाता है। तो ब्लैक को यहाँ जोड़ा गया है और रेड को यहाँ जोड़ा है। तो रेड होता है पॉजिटिव और ब्लैक होता है नेगेटिव। मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट कर लेने के बाद मल्टीमीटर का ये जो पॉजिटिव वायर है या जो रेड वायर आप देख रहे हो, रेड प्रोब या रेड वायर जो भी आप बोलो, तो उसको हमें क्या रखना है, मतलब माइनस पे रखना है। माइनस का मतलब क्या हो जाता है, बोर्ड में आपको माइनस कहीं पे भी मिल जाएगा। जैसे मेटालिक पॉइंट जो आप देख रहे हो इस तरह का बाउंड्री, तो ये भी माइनस है और ये जो बॉडी होता है वो सभी माइनस होता है। जैसे आप सुन सकते हो, यहाँ पे बीप दे रहा है, यहाँ पे भी बीप दे रहा है और यहाँ पे भी बीप का साउंड आ रहा है। तो मतलब ये सभी क्या है, माइनस है। तो किसी भी एक पॉइंट को आप रेफरेंस ले सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, रेड प्रोब को माइनस में रखना है और ब्लैक प्रोब यूज करके आपको जो बैटरी कनेक्टर का जो डिफरेंट पिन है, जो 3 पिन है, उसको टेस्ट करना है। तो इसको टेस्ट करने पर किस तरह का रीडिंग आना चाहिए, तो पहले हम देख लेते हैं अपने नोट्स में। तो दोस्तों आप देख सकते हो, मतलब मोबाइल रिपेयरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जिसमें मैं आपको बैटरी कनेक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे मैं जो प्रोसेस मैं आपको बताया वहीं यहाँ पे लिखा गया है। जैसे कीप मल्टीमीटर इन बीप मोड या कंटिन्यूटी मोड, मतलब मल्टीमीटर को हमें कहाँ पे रखना है, बीप मोड या कंटिन्यू मोड में रखना है, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद हमें क्या करना है, रेड प्रोब को एट एनी ग्राउंड पॉइंट, मतलब अपने जो रेड वायर है या जो रेड प्रोब है मल्टीमीटर का, उसको हमें कहाँ पे रख लेना है, माइनस में रखना है। माइनस का मतलब कहीं पे भी बॉडी में हम टच कर सकते हैं। और वहाँ पे रखने के बाद अब हमें क्या करना है, बैटरी कनेक्टर का जो पिन होता है उसको टेस्ट करना है। और उसको टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ब्लैक प्रोब, मतलब मल्टीमीटर का जो ब्लैक प्रोब है
ये जो ब्लैक प्रोब है उसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, ये जो बैटरी कनेक्टर है इसको तीनों में हम बारी बारी करके सभी को टेस्ट करेंगे। और इस तरह से टेस्ट करने पर जो मल्टीमीटर का रीडिंग है वो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे डायग्राम में भी आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। मतलब मल्टीमीटर को हम इस तरह से कनेक्शन किए हैं, रेड को ग्राउंड में जोड़े हैं, और जो मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब है उसको यूज़ करके हमें क्या करना है, बैटरी कनेक्टर के जो तीनों पिन होता है उसको हमें टेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्लस BSI माइनस, लेकिन बैटरी कनेक्टर में इस तरह का मार्किंग नहीं होता है, तो हमें पता नहीं होता है कौन सा पिन मतलब प्लस है, कौन सा BSI है, कौन सा माइनस है। तो ये जो बैटरी कनेक्टर का जो पिन आप देख रहे हो यहाँ पे, तो इसको हम मल्टीमीटर से टेस्ट करके बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा पिन प्लस है, कौन सा BSI है और कौन सा माइनस है। तो इसको टेस्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मतलब ये जो प्लस पिन है उसको टेस्ट करने पर कितना रीडिंग आता है, और जो BSI है उसको टेस्ट करने पर कितना रीडिंग आता है, और ये जो माइनस पिन है उसको टेस्ट करने पर कितना रीडिंग आता है। तो इसका जो रीडिंग है उसको मैंने यहाँ पे नीचे लिख के रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एट प्लस पिन, मतलब जो पॉजिटिव पिन है, हमें मालूम नहीं है कौन सा पिन प्लस है, लेकिन जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो जो प्लस पिन है वो कितना रीडिंग शो करेगा। तो जो प्लस पिन का रीडिंग है वो आना चाहिए 200 से लेके 900 के बीच में, मतलब 200 से ज़्यादा आना चाहिए और 900 तक आ सकता है। और उसके बाद जो BSI पिन होता है, BSI का मतलब होता है बैटरी स्टेटस इंडिकेटर, जो हमारे मोबाइल के डिस्प्ले में बैटरी के अंदर कितना चार्ज है वो शो करने का काम करता है। तो जो BSI पिन का रीडिंग होता है वो होता है रीडिंग मोर देन प्लस पिन समटाइम्स बीप साउंड। तो दोस्तों मोबाइल का जो BSI पिन है उसका रीडिंग क्या होता है, जो पॉजिटिव पिन का रीडिंग है जैसे 200 टू 900, तो मानिए जो पॉजिटिव पिन है वो रीडिंग दे रहा है 300, तो जो BSI पिन है उसका रीडिंग होगा मोर देन 300, मतलब 300 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जो पॉजिटिव पिन का रीडिंग जितना होता है उससे थोड़ा या बहुत ज़्यादा भी BSI का होता है। तो हम सभी को टेस्ट करने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा पिन प्लस है, कौन सा BSI है और कौन सा माइनस है। तो जो माइनस पिन है वो क्या करेगा, बीप का साउंड देगा विथ जीरो रीडिंग। मतलब इसका मतलब क्या होता है, बैटरी कनेक्टर का एक पिन माइनस होता है और जहाँ पे हम मल्टीमीटर का जो दूसरा प्रोब है वो रख रहे हैं वो भी माइनस है। तो माइनस और माइनस क्या होता है, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो डायरेक्टली कनेक्शन होने पर क्या होता है, मल्टीमीटर बीप का साउंड देता है और उसका रीडिंग भी लगभग जीरो के करीब में ही होता है। तो इस तरह से हम बैटरी कनेक्टर का प्लस माइनस और BSI पिन को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसका मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैंने मल्टीमीटर को बीप में रखा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और फिर मैं क्या करता हूँ, ये जो मल्टीमीटर का रेड प्रोब है उसे मैं ग्राउंड पे रख लेता हूँ। ग्राउंड का मतलब होता है बॉडी, कहीं पे आपको रख लेना है, कहीं पे भी रख सकते हो आप। इस तरह का डिफरेंट पॉइंट्स है, कहीं पे भी आप रख सकते हो। और रखने के बाद आपको क्या करना है, सो तीनों पिन में टेस्ट करना है। तो चलिए मैं पहले इस पिन को टेस्ट करता हूँ। तो इस पिन को टेस्ट करने पर आप देख रहे हो रीडिंग कितना आ रहा है, 663। और उसके बाद हम नेक्स्ट पिन को टेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हो रीडिंग जीरो और बीप का साउंड दे रहा है। मतलब ये जो पिन है वो माइनस है, हमें माइनस का पता चल चुका है। और ये जो पिन है वो प्लस भी हो सकता है, BSI भी हो सकता है। तो प्लस और BSI को कंपेयर करने के लिए हमें जो बाकी एक और पिन है उसको भी हमें चेक करना होगा, और दोनों का जो रीडिंग आता है उसको हम कंपेयर करेंगे। जो कम रीडिंग वाला होगा वो प्लस पिन होगा और जो ज़्यादा रीडिंग वाला होगा वो होगा BSI पिन। तो चलिए इस पिन को हम टेस्ट करते हैं। तो इस पिन को टेस्ट करने पर आप देख रहे हो रीडिंग, तो इसका जो रीडिंग है 225। तो एक लो रीडिंग हो गया और एक क्या हो गया, हाई रीडिंग। इसका रीडिंग है कितना, 662। तो जो लो रीडिंग वाला जो पिन है वो हो गया प्लस, बीस का पिन हो गया जिसमें बीप का साउंड दे रहा है और रीडिंग भी जीरो है, तो ये हो गया माइनस। और ये जो पिन हो गया वो हो गया BSI। तो दोस्तों इस तरह से हम इस बैटरी कनेक्टर का प्लस माइनस और BSI को हम फाइंड कर चुके हैं। और चलिए मैं आपको एक स्मार्टफोन के अंदर भी चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे आप देख रहे हो सैमसंग का एक स्मार्टफोन है, तो इसका जो माइनस है आप देख रहे हो, जो सिम का ऊपर मेटल लगा हुआ है तो ये सभी माइनस है, ये भी माइनस है। तो आप मल्टीमीटर को कहीं एक पे रख लो, इस पेपर पे नहीं रखना है, पेपर पे रखने के बाद आपका बीप साउंड नहीं देगा। हम एक कहीं पे एक रख लेते हैं रेड प्रोब को, और फिर ब्लैक से हम टेस्ट करते हैं। इसका जो तीनों पिन है उसको टेस्ट करते हैं। हमें पता नहीं है कौन सा प्लस, कौन सा BSI और कौन सा माइनस है। तो पहले मैं यहाँ पे टच करता हूँ, और यहाँ पे टच करने पर आप देख रहे हो जो रीडिंग है 409 के करीब में आ रहा है। और चलिए दूसरा पिन को टेस्ट करते हैं। दूसरा पिन को टेस्ट करने पर आप देख रहे हो रीडिंग 1700 के करीब में आ रहा है। और ये तीसरा जो पिन है बीप के साथ जीरो रीडिंग शो कर रहा है। तो दोस्तों ये जो फ़ोन था जो पहले मैंने टेस्ट किया था उसका रीडिंग थोड़ा लो था, और इसका जो रीडिंग क्या है थोड़ा हाई है। मतलब आपका स्मार्टफोन का पावर जितना ज़्यादा होगा बैटरी कनेक्टर का जो रीडिंग है वो भी उतना ही हाई आएगा। जैसे इससे पहले वाले प्लस का पिन 225 था, लेकिन इसमें आप देख रहे हो ये जो रीडिंग है 409 है। और उसमें BSI का पिन 600 के करीब में था, लेकिन इसमें जो BSI का रीडिंग है आप देख रहे हो यहाँ पे 1600 1700 के करीब में है। लेकिन माइनस जो होता है वो बीप का साउंड भी देता है और ऑलवेज इसका रीडिंग जीरो होता है।
तो इस तरह से हम प्लस माइनस और BSI को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया बैटरी कनेक्टर का पिन फाइंड करने का प्रोसेस। लेकिन सिर्फ इतना करने से हमें फॉल्ट का पता नहीं चला है, तो चलिए मैं आप कुछ फॉल्ट का डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे बैटरी कनेक्टर में फॉल्ट है या नहीं है, वो हमें किस तरह से फाइंड करना है। तो दोस्तों बैटरी कनेक्टर को इस तरह से टेस्ट करने के बाद अब हमें क्या होगा, जो इसका रीडिंग है उसको हमें एनालाइज करना होगा। मतलब कितना रीडिंग आने के बाद बैटरी कनेक्टर सही है और कितना रीडिंग आने पर बैटरी कनेक्टर फॉल्ट है, ये हमें एनालाइज करना होगा। तो दोस्तों जो बैटरी कनेक्टर का प्लस पिन है उसका रीडिंग होना चाहिए 200 to 900। मतलब इसके बीच में अगर रीडिंग आ रहा है तो बैटरी कनेक्टर का जो प्लस पिन है उसको हम ओके मानेंगे, उसमें फॉल्ट नहीं होता है, वो बिल्कुल प्रॉपर होता है। लेकिन इसमें अगर इन्फिनिटी वैल्यू आ रहा है, इन्फिनिटी का मतलब होता है 1, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ऑलवेज 1 शो कर रहा होता है मीटर। तो इसी तरह का रीडिंग आ रहा है, मतलब मल्टीमीटर को हम बैटरी के प्लस पे रखते हैं लेकिन मतलब उसमें कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रहा है, जिसका मतलब होता है लाइन क्या हो चुका है, वो लाइन ओपन हो चुका है। तो ओपन होने पर क्या होगा, मतलब बैटरी कनेक्टर के जो प्लस के साथ मतलब कुछ फ्यूज़ लगे होते हैं, यहाँ पे आपको इस तरह का फ्यूज़ लगा होता है। तो ये फ्यूज़ ओपन हो जाने पर क्या होगा, बैटरी कनेक्टर जो बैटरी से पावर लेता है वो मतलब बोर्ड को सप्लाई नहीं कर पाएगा और बोर्ड ऑन नहीं होगा। तो अगर इनफाइनाइट रीडिंग आ रहा है बैटरी कनेक्टर के प्लस पे, तो उस कंडीशन में आपको क्या समझना है, आपका जो बैटरी कनेक्टर का प्लस है उससे जो जाने वाला लाइन है मोबाइल के अंदर, तो वो लाइन में क्या हो चुका है, कोई ओपन हो चुका है, कोई कंपोनेंट जो सीरीज में कनेक्टेड है ओपन हो चुका है। मोस्टली जो कंपोनेंट ओपन होता है वो होता है फ्यूज, और समटाइम इसके अलावा कोयल्स भी यूज होता है। तो आप उस सभी को चेक करें और जो सीरीज कनेक्टेड कंपोनेंट है वो सभी को अच्छी तरह से टेस्ट करने के बाद आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। और दोस्तों उसके बाद इसका रीडिंग मानिए 10 to 180 के करीब में आ रहा है, तो इसको बोला जाता है हाफ शॉर्ट। तो इस कंडीशन को बोला जाता है हाफ शॉर्ट, या इसको लीकेज भी बोला जाता है। तो दोस्तों एक मोबाइल में हाफ शॉर्ट या लीकेज प्रॉब्लम किसको बोला जाता है, मतलब ये रीडिंग क्या होता है, बैटरी कनेक्टर का जो प्लस का रीडिंग है वो लो आ रहा है। तो लो होने का मेन रीज़न क्या है, मतलब बैटरी कनेक्टर का जो रीडिंग है वो क्यों लो हो गया। तो आप देख सकते हो बैटरी कनेक्टर का एक क्या है प्लस है और एक क्या है माइनस है। तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं इस तरह का, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स और भी बहुत सारे कुछ कंपोनेंट्स, पैरेलल कंपोनेंट लगे होते हैं, डायोड लगे होते हैं, इस तरह से डायोड कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स है मतलब ये क्या होता है, प्रॉपर्ली काम नहीं करता है। समटाइम्स क्या होता है, प्रॉपर्ली काम नहीं करता है, इसमें थोड़ा सा मतलब फुल्ली फॉल्ट नहीं आके मतलब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ये जो प्रॉपर्ली इसको जिस तरह से काम करना है उस तरह से काम नहीं करके ये क्या हो जाता है, इसमें अगर पार्शियली फॉल्ट आ जाता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है लीकेज। तो लीकेज कंडीशन में क्या होगा, ये वोल्टेज को मतलब यहाँ से जो जाने वाला वोल्टेज है उसको उसको रोकने का काम है इसका। लेकिन ये मतलब पूरी तरह से नहीं रोक पाने के कंडीशन में क्या होगा, वो वोल्टेज इधर भी सप्लाई होगा, मतलब मोबाइल के अंदर के जो पार्ट्स है उसको भी जाएगा, और साथ साथ इस लाइन से भी वोल्टेज, कुछ वोल्टेज यहाँ पे भी और कुछ वोल्टेज यहाँ से निकल के माइनस में चला जाएगा डायरेक्टली। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बैटरी का जो वोल्टेज है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, मतलब मोबाइल को भी जाएगा और माइनस में भी सप्लाई होगा। तो अगर ये लीकेज ज़्यादा है, मतलब बहुत सारे वोल्टेज को ये माइनस में सेंड कर रहा है, तो उस कंडीशन में मोबाइल ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर ये लीकेज कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा मोबाइल ऑन होगा लेकिन जो बैटरी का बैकअप है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों जो लीकेज या हाफ शॉर्टिंग का प्रॉब्लम होता है उसमें क्या होता है, मोबाइल ऑन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है मतलब बोर्ड में किस तरह का लीकेज है, लीकेज का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है या कम है। तो अगर ज़्यादा लीकेज है तो मोबाइल ऑन नहीं होगा, क्योंकि मतलब ज़्यादा वोल्टेज इधर सप्लाई हो गया तो मोबाइल को जितना ज़रूरी है उतना वोल्टेज नहीं मिल पाएगा और उस कंडीशन में मोबाइल ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर लीकेज कम है, थोड़ा सा ही लीकेज है, 10% 20% तक लीकेज है, तो मोबाइल फिर ऑन हो जाएगा, लेकिन जो बैटरी का बैकअप है वो डाउन हो जाएगा। और साथ साथ क्या होता है, जो लीकेज वाले जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होता है, हीट जनरेट करता है, क्योंकि इसके थ्रू अगर वोल्टेज पास होता है तो क्या होगा, ये गर्म होगा। तो गर्म होने पर क्या होगा, मोबाइल में हीटिंग का इश्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से लीकेज या हाफ शॉर्टिंग होने पर क्या होता है, बैटरी का बैकअप घट जाता है या समटाइम्स मोबाइल ऑन नहीं होने का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम जानते हैं कुछ और प्रॉब्लम के बारे में। तो लीकेज के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो समटाइम्स क्या हो सकता है, आपका जो बैटरी कनेक्टर है उसमें बीप का साउंड भी आ सकता है, उस जीरो रीडिंग, मतलब माइनस में तो बीप का साउंड आना ही चाहिए। ये जो पिन है माइनस, उसमें बीप का साउंड तो आना ही चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो माइनस को अगर इस प्रोब को हम यहाँ पे रख के टेस्ट करेंगे तो इसमें क्या होना चाहिए, बीप का साउंड आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बीप का साउंड नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी अगर बीप का साउंड आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे बीप का साउंड आने का मीनिंग होता है शॉर्टिंग, मतलब जो मोबाइल है वो बिल्कुल फुली शॉर्ट हो चुका है। तो मोबाइल में शॉर्टिंग है। तो शॉर्टिंग किसको बोला जाता है, तो शॉर्टिंग का मीनिंग होता है प्लस और माइनस जुड़ जाना।
तो आप देख सकते हो प्लस पिन यहाँ पे है और माइनस पिन यहाँ पे है, तो दोनों उठ के एक दूसरे से तो कनेक्ट नहीं हो सकता। तो शॉर्टिंग करने का जो मेन कारण है यही कंपोनेंट है, जिसमें हाफ शॉर्टिंग आता है वही कंपोनेंट शॉर्टिंग भी कर देता है। अगर ये फुल्ली शॉर्ट हो जाए, मतलब बिल्कुल काम करना छोड़ दे, तो क्या होगा, इसका जो लाइन है बिल्कुल फुल्ली इससे कनेक्ट हो जाएगा और इसमें जितना भी वोल्टेज है सभी के सभी इसमें सप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे सप्लाई होने पर यहाँ पे मोबाइल के अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं सप्लाई होगा। तो इस तरह का कंडीशन आने पर क्या होगा, मोबाइल बिल्कुल ऑन नहीं होगा और मोबाइल का बैटरी के अंदर जो भी वोल्टेज होता है वो बस कुछ ही पलों में सारा का सारा वोल्टेज माइनस में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोकने वाला कोई भी पार्ट नहीं है। जितना है वोल्टेज वो सभी फुल स्पीड में माइनस में ट्रांसफर हो जाता है और बैटरी का वोल्टेज नील हो जाता है बस कुछ ही क्षणों में। तो दोस्तों इस तरह का कंडीशन को बोला जाता है फुल शॉर्टिंग। और फुल शॉर्टिंग और हाफ शॉर्टिंग का रिपेयरिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान ट्रिक बताने वाला हूं जिसका यूज़ करके आप किसी भी मोबाइल में फुल शॉर्टिंग या हाफ शॉर्टिंग का रिपेयरिंग बहुत ही आसानी से कर सकती हो। इस वीडियो में मैंने आपको बैटरी कनेक्टर का टेस्टिंग करने का प्रोसेस बताया और बैटरी कनेक्टर में टेस्ट करने पर किस तरह का रीडिंग आने पर किस तरह का फॉल्ट हो सकता है उसका इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की।